स्टूडेंट, आज फिर एक बार क्लास 12 बिजनेस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो हमारे व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, उन पर जो सरकार ने सरकारी नीति जो बदली गई, यानी नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम या नई औद्योगिक नीति, नई व्यावसायिक नीति लागू की गई, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहला, स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है बहुराष्ट्रीय कंपनी का दबाव, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका दबाव भारत के अंदर बढ़ गया। यानी नई आर्थिक नीति में जैसे ही वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, तो ऐसे में पूरा विश्व एक बाजार के रूप में देखे जाने लगा, यानी पूरा विश्व एक बाजार हो गया। ऐसी स्थितियों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उनका तेज़ी से भारत में आगमन हुआ। बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में इन्वेस्ट करने लगे, विनियोग करने लगे। इन कंपनियों के पास सोर्सेज भी बहुत थे, साधन बहुत थे। इनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, आधुनिक तकनीकें थीं, जिनकी मदद से भारतीय कंपनियों को अपने विक्रय में वृद्धि की संभावना को बढ़ा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी से भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे थे। यानी जब वो आई तो नए अपने अपने संसाधन लेके आए, नई नई तकनीकी लेके आए, जिससे भारत में जो विक्रय था उसमें वृद्धि हुई और उसके लाभ भारतीय कंपनी को होने लगे। अब ये जो कंपनियां थीं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां थीं, वो कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करा रही थी और साथ ही उनके आने से जो रोजगार का क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि हुई, नए नए रोजगार सृजित हुए और देश का जो उद्यमी था, जो हमारे यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, वो जागरूक हो गए। अब इनमें जो कंपनियां आई उनमें जैसे रिटेल बाजार में बात करें तो बिग बाजार, वॉलमार्ट, ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने फ्रेंचाइजी के तहत यहाँ व्यवसाय प्रारंभ किया। अंबानी समूह ने भी, रिलायंस रिटेल कंपनी, टाटा समूह ने भी इन्फिनिटी रिटेल कंपनी के नाम से अपनी रिटेल बाजार में प्रवेश किया। अगला था कठिन प्रतियोगिता। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई और उन्होंने नई नई तकनीकी और अपने उत्कृष्ट संसाधन लेकर जब भारत में आई, तो जो भारत की जो कंपनियां थी उनके सामने प्रतियोगिता का वातावरण बन गया। यानी उनके सामने कॉम्पिटिटर खड़े हो गए। विदेशी कंपनियां देश के सस्ते संसाधनों का प्रयोग कर बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहे थे। यानी जो विदेशी कंपनियां थी जो भारत में आई, उन्होंने यहाँ जो सस्ते संसाधन है उनका प्रयोग करके लाभ कमाना या ज़्यादा लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया। तथा जो देश की जो कंपनी थी, जो घरेलू कंपनियां थी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाई, उनके सामने नहीं टिक पाई। जैसे जो वेस्टर्न कंपनी थी, जो पहले टेलीविज़न टीवी बनाने का कार्य करती थी, उसके पास पूरी मार्केट का 18% पार्ट था और आज वो कंपनी बाजार से बाहर हो गई। अब इस कंपनी को कोई जानता ही नहीं। आप लोगों ने भी इसका नाम नहीं सुना होगा। लेकिन आज से अगर 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करें तो टीवी के
क्षेत्र में, टेलीविज़न के क्षेत्र में जो भारतीय कंपनी, वेस्टर्न कंपनी और एक बुश कंपनी हुआ करती थी, जिनके बारे में आज लोग बाग नहीं जानते। यहाँ जो प्रतियोगिता विदेशी कंपनियों के साथ साथ देश की कंपनियों में बढ़ गई, जब ये वैश्वीकरण, जब ये नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, तो उसके कारण क्या हुआ कि विदेशी कंपनियों के साथ कंपटीशन तो बढ़ी, साथ में देश में भी आपस में कंपटीशन, प्रतियोगिता बढ़ गई। इसी के साथ जो लघु उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, जहाँ बड़ी मात्रा में वस्तुएं आरक्षित थी, अब कुछ वस्तुओं तक ही सीमित रह गई और उन उद्योगों के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। यानी जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनके लिए कुछ क्षेत्र आरक्षित थे, लेकिन अब वो भी समाप्त हो चुके हैं या उनके लिए जो वस्तुएं हैं वो सीमित कर दी गई हैं। और ऐसे में जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, उनके लिए भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसी क्रम में अगला है क्रेता बाजार। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल आदि की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। तकनीकी में सुधार तथा प्रतियोगिता बढ़ने से उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं निजी कीमतों पर उपलब्ध होने लगीं। उत्पादक उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखकर वस्तुओं में निरंतर सुधार कर रहे हैं। यानी जो नई आर्थिक नीति के आने से जो विक्रेता बाजार हुआ करता था, अब वो उसके स्थान पर क्रेता बाजार हो गया। यानी पहले नई आर्थिक नीति से पहले जो विक्रेता बेचना चाहता था, जो उत्पादक बनाना चाहता था, वो बनाता था और वही बेचता था। लेकिन नई आर्थिक नीति आने के बाद से जो बाजार है उनका स्वरूप बदल गया। अब वो क्रेता बाजार हो गए। यानी अब जो क्रेता चाहता है, जो उपभोक्ता चाहता है, वो उत्पादकों को बनाना पड़ेगा, वो विक्रेताओं को विक्रय करना पड़ेगा। विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है, जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऐसे क्षेत्र अब मुख्यतः क्रेता बाजार के आधार पर हो गए, क्योंकि तकनीकी में सुधार होने से एक और जब वैश्वीकरण का फायदा मिला कि तकनीकी नई नई तकनीकी आई, यानी तकनीकी में सुधार हुआ और प्रतियोगिता बढ़ने लगी, तो उपभोक्ताओं को, जो कंज्यूमर हैं, उनको वस्तुएं कम कीमत पर और अच्छी वस्तुएं मिलने लगी, नई टेक्नोलॉजी की वस्तुएं मिलने लगी। तो ऐसे में उत्पादक भी उपभोक्ताओं की पसंद का वस्तुओं का निर्माण करने लगे। इसी क्रम में अगला है विश्व स्तरीय तकनीक। आर्थिक सुधारों से देश में प्रतियोगिता का वातावरण हो गया। जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम चालू किए गए तो देश के अंदर प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई, और यदि इस प्रतियोगिता के दौर में किसी भी उपक्रम को बाजार के अंदर बना रहना है तो उसे अच्छी किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध करानी ही होंगी। यदि जो उत्पादक हैं, अगर वो कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो दूसरा उत्पादक उसका लाभ लेते हुए अपने उत्पाद को या अपने उत्पाद के विक्रय की मात्रा को बढ़ाएगा और अत्यधिक लाभ कमाएगा। कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास में पूंजी निवेश को आवश्यक एवं अच्छा माने जाने लगा और वह इस मद में बड़ी राशि व्यय करने के लिए तत्पर होने लगा। यानी जो कंपनियां थी पहले रिसर्च के काम पर पैसा खर्च नहीं करती थी, लेकिन नई आर्थिक नीति में वो अब अपने रिसर्च पर, अनुसंधानों पर पैसा खर्च करती हैं और वो इसे अच्छा मानती हैं और उसके लाभ भी प्राप्त करती हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा। तो जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यावसायिक फर्में निर्यातों द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के योग्य हो गई और
यानी जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए तो जो भारतीय फर्में थीं वो अब निर्यात करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने लगीं। वह इस निर्यात आय अर्थात विदेशी मुद्रा से अपने उत्पादन के लिए आवश्यक आयातित वस्तुओं का भुगतान करने में सक्षम होती जा रही हैं। यानी जहां पहले वो एक और आयात करती थी, ज़्यादा मात्रा में आयात करती थी, उसकी जगह वह निर्यात करने लगे और उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा से अपने उत्पादन के लिए आवश्यक जो वस्तुएं मंगा रहे हैं, आवश्यक वस्तु जो आयात कर रहे हैं, उनका भुगतान करने में वो सक्षम हो गए। यानी अब वो उनका भुगतान आसानी से करने लगे। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो नई आर्थिक नीति ने आयात को निर्यातों से जोड़ दिया तथा विनिमय दर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होने लगी और देश में कड़ी प्रतियोगिता ने भी फर्मों को निर्यात बाजार की ओर अग्रसर करने में मदद कर दिया। यानी नई आर्थिक नीति से जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि जो विनिमय दर था वो बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित हो रही है, एक्सचेंज रेट है, जो मार्केट की पावर है उससे फिक्स होने लगी है। और जो इतनी कड़ी प्रतियोगिता होने के बावजूद भी आज भारतीय फर्में आयात कम और निर्यात अधिक करने की स्थिति में आ गई हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये व्यवसाय एवं उद्योगों पर सरकारी नीति में परिवर्तन के प्रभाव समझ में आए होंगे। इससे संबंधित कोई भी डाउट या क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।